दोस्तों हद तो तब हो गई कि 29 दिसंबर 2022 को इन्होंने एक आवेदन दिया था, एक बंच दिया था, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ दिया था नागपुर के उस टीवी टावर हेड ऑफिस में एक रिसेप्शनिस्ट के पास में दिया था कि इसे कंप्यूटर में अपडेट कर दें। लेकिन हैरत की बात ये कि आज 15/5/2023 को जब ये ऑफिस में गए और इन्होंने अपना रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की, अधिकारियों से निवेदन किया कि मेरा वो रिकॉर्ड निकाले जो मैंने आपको दिया था। हैरत की बात ये कि जब कंप्यूटर को ओपन किया गया, इनकी आईडी डाली गई, इनकी फाइल नंबर डाला गया, तो पता ये चलता है कि वहाँ के किसी भी अधिकारी ने उस कंप्यूटर में यानी कि डेटा इनका अपडेट ही नहीं किया गया। कितनी लापरवाही वाली बात है। तो आइए हम बात करते हैं यूसुफ खान साहब से, जो अकोला से आए हैं। बड़ी तकलीफ़ों के साथ में आज वो नागपुर में रुके हैं और उन्होंने काफ़ी दिक्कतों का भी सामना किया। क्या क्या हुआ था आपके साथ में पासपोर्ट ऑफिस में, क्या हुआ हमें शुरू से बताइए आखिरी तक। देखिए 5/8/2022 को जब मैंने हज के लिए जाने के लिए पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए आवेदन दिया, उस वक्त मेरे साथ जितने भी पासपोर्ट बनाने वाले थे उनके घर पासपोर्ट पहुंच गए। जब मुझे पता लगा कि मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं आया, मैंने 3-4 मरतबा थाने में जाके इंक्वायरी भी किया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमने क्लियर रिपोर्ट भेज दी है। तो मैंने बोला क्लियर रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। तो बोले हम दे नहीं सकते। फिर मैं अकोला के हेड ऑफिस पे पहुंचा। वहाँ से मैडम ने बताया कि आपको मैं एक मशवरा देती हूँ कि आप नागपुर जाके अपना जो एक एफिडेविट देकर, एक एप्लीकेशन देकर उनसे ये डिमांड की जाए कि भाई मेरे जो रिपोर्ट में यानी नॉट क्लियर आपने भेजे है तो उसका कारण क्या है। तो जब वो बार बार बोलने के बाद में भी जब मैं वहाँ पे गुस्से की हालत में है ना बोलने लगा, तो साहब एक आए अंदर से और उन्होंने बोले कि ठीक है इनको एक कॉपी दे दीजिए। कौन सा पुलिस स्टेशन की बात हो रही है? नहीं, ये हेड ऑफिस की नागपुर हेड ऑफिस की टीवी टावर के पास। हाँ, तो उन्होंने फिर एक कॉपी लाके दिए मेरे को। तो कॉपी में क्या लिखा था कि आकोट फाइल थाने के अंदर 2008 का केस, क्रिमिनल केस, जिसमें 4 व्यक्ति शामिल है, उसमें एक व्यक्ति का नाम मेरे नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसा मेरा नाम हम नाम है वैसा उसका नाम हम नाम है। तो उन्होंने बोले भाई ये जब तक क्लियर नहीं होती जब तक कि हम पासपोर्ट दे ही नहीं सकते। तो मैंने बोला भाई ठीक है, ये अकोला पहुंचा। फिर मैं वो लेकर फिर थाने पे गया कि भाई वहाँ से इन्होंने लेटर दिए है, इसके बारे में आप यहाँ से क्लियर रिपोर्ट को रवाना करो। फिर वहाँ से क्या मुझे खबर मिलती है कि आप ये आकोट फाइल जाके आप ही को करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर आकोट फाइल पहुँचने के बाद में समाजत मिन्नत करने के बाद में वहाँ पे कुछ लोगों से सरोकार करने के बाद में वो चीज़ हल करा मैंने। वहाँ से पूरी FIR रिपोर्ट वो उन क्रिमिनलों की जिसके अंदर एक नाम मेरा हम नाम है वो लाया। मतलब फ़र्क इतना था कि आपका नाम उस क्रिमिनल के साथ के नाम मिलता था, बस इतने ही दोष है, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ। तो इन्होंने फिर वहाँ से मैंने जब रिपोर्ट लाया निकाल के, तो ये बोले भाई तुमको नागपुर जाके ये रिपोर्ट पेश करना पड़ेगा। ये कितना तीसरा राउंड है आपका? हाँ। जब मैं 3 तारीख को मार्च महीने की वो रिपोर्ट लेकर और एप्लीकेशन लेकर हेड ऑफिस पहुंचा, वहाँ मेरा 35वां नंबर लगा हुआ था। 35वें नंबर पर जब मेरे को बुलाया गया तो मैंने वहाँ पेश किया, तो वहाँ के अधिकारी ने मेरे को बताया कि ठीक है आप एक लेटर लिख के दे दो कि भाई मैं कोई गुनाह में मुब्तला नहीं हूँ और मेरे से ये दूसरे व्यक्ति का नाम है। तो फिर बाद में वही अधिकारी मेरे से कहता है कि भाई ठीक है लिख के मत दो, आपने रिपोर्ट ला लिए, अब मैं आपको 5-6 दिन के अंदर रिपोर्ट भेज दूंगा वहाँ पे अकोला भिजवा दो। अकोला पुलिस स्टेशन में। फिर मैंने 1 हफ्ते तक के इंतज़ार किया। फिर वहाँ जाके चकरा मारा तो वहाँ पे कोई उसका ठिकाना नहीं मिला। फिर आखिर को मेरे को आके लामहल्ला यहाँ नागपुर आके इंक्वायरी करना पड़ा। नागपुर आए बाद में जब इंक्वायरी किया मैंने, तो यहाँ की जो मैडम है 9 नंबर रूम के अंदर, उनसे मुलाकात किए। उन्होंने फिर हमको मशवरा दिए कि आपने एक लेटर लिख के देने का और उसमें ये लिखने का है कि वो व्यक्ति की उम्र 42 साल है जिस पर क्रिमिनल केस है,
और मेरी उम्र 77 साल है। मेरा आधार कार्ड नंबर अलग है, उस व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर अलग है, उसका थाना भी अलग है, मेरा थाना अलग है। आपका थाना कौन सा आता है? मेरा थाना डाबकी रोड आता है और उसका थाना आकोट फाइल पुलिस स्टेशन का है। तो किसकी गलती किसकी मानेंगे? आपके जो वेरीफाई करने वाले जो पुलिस वाले रहते हैं उनकी गलती है कि यहाँ के अधिकारियों की गलती है? ये बात तो अभी तक के मेरे भी दिमाग में नहीं आई है, ना इन्होंने समझाया मुझे कि ये गलती किसकी है। बस मेरे को यही सचिवन के अंदर ये चक्कर खिला रहे हैं। मेरी उम्र के हिसाब से मैं एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया और उसमें मेरी तबीयत भी खराब हुई। लेकिन अब ये चीज़ किसको बताएं हम, जब ये हमको कोई चीज़ का मशवरा ही नहीं देते तो ये हमने हल कैसा करना चाहिए? जो सीधे साधे इंसान है उनको तो ये टरका ही देते हैं। आज की आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 77 साल है। 1/7/1945 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अकोला में कहाँ रहते हैं आप? अकोला में छबनमो नगर, जूना शहर अकोला। ये इतनी कश्मकश के साथ के वेरिफिकेशन का, फिर पासपोर्ट ऑफिस आना, अकोला आना, अकोला से नागपुर आना, फिर नागपुर से अकोला जाना, तो कितनी तकलीफ, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? ये सामना ये करना पड़ा कि भूखे प्यास से अकोला से हमरा नागपुर आना पड़ा। यहाँ पे दिन भर रहो अपना, उसके बाद में उनसे कामकाज होता नहीं था। वो अपने को बोलते कि हम भेज देते रिपोर्ट। फिर हमने कहाँ रुकना यहाँ पे आके, यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं। फिर लॉज में रुके हमने, हज़ारों रुपए खर्चा हो गए। उसके बाद में भी हमारा मसला हल नहीं हुआ। लेकिन आज 17 तारीख को उस मसले पर गौर करके हमसे वो रिपोर्ट लिखवाई गई कि भाई ये मेरे पर ये केस नहीं है, ये दूसरे व्यक्ति का केस है। कब लिखवाई गई? जब आपने प्यार से उनको बोला कि आपने थोड़ा उसको डांट डपट के बोला, कब उन्होंने काम आज जो अंजाम दिया? तो हाँ, तो आज इस बिगड़ी हुई हालत में जब हमने उनसे ये बतलाया कि भाई हमारे को ये कब तक, मतलब आप गुस्से में आ गए थे आप? जी, मतलब गुस्से में आ गए थे आप? क्योंकि काफी चक्र, काफी राउंड हो गए थे आपके। फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ? तो आखिर वो मैडम ने बोले कि भाई ठीक है, अब ये आप ऐसा ऐसा करके हमारे पास रिपोर्ट दे दो, हम ये आपको 4-5 दिन के अंदर वहाँ डाबकी रोड पुलिस स्टेशन में ये इंक्वायरी भेज देंगे। आपने हमको क्लियर इंक्वायरी देना चाहिए। आज के ये जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जो बैठते हैं सामने, उन्होंने आपको मिसगाइड किया, आपको सही तरह राय नहीं दी उन्होंने? नहीं। आज का क्या माहौल था? आज किस तरह से आपने उनसे बात की और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? क्या वो आप पर खौले या फिर आप उनके ऊपर खौल गए? नहीं, हमने तो मैडम से प्रेम से बात की। मैडम नहीं, जो वहाँ बैठता है, जो बैठते हैं सामने, वो उनका कहना ये था, जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी 3 मार्च को जो आपके पास में मैंने रिपोर्ट पेश किया, तो वो रिपोर्ट कहाँ है, मेरे को उसने कंप्यूटर के अंदर दिखाई जाए। तो वो बोले नहीं, मेरे को मिली नहीं। फिर हम उस वहाँ बिगड़ना चालू हो गया। गुस्से की हालत में हमको फिर 9 नंबर रूम के अंदर मैडम के पास में रवाना किया गया। जब वहाँ हम पहुँचे तो मैडम से हमने मोहब्बत से सब चीज़ समझा के उनसे मशवरा किया। जब जाके कैसी हालत थी आपकी कि आप अकोला से नागपुर, नागपुर से अकोला, अकोला से नागपुर, नागपुर से अकोला, ये आपने 8 राउंड किया है पूरे, तो आपको गुस्सा नहीं आया? गुस्सा तो बहुत आता था, लेकिन करे क्या, मजबूरी ऐसी है कि ये लोग हमको सही राय देने के लिए तैयार नहीं। आज तो क्या ये कैसे आप मानते हैं? क्योंकि वेरिफिकेशन जो है आपका अकोला में हुआ होगा और वहाँ से डिक्लेरेशन आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी यहाँ से वो इशू करेंगे। लेकिन आपको दोनों तरफ से मिसगाइड किया गया। पासपोर्ट नागपुर के टीवी टावर पासपोर्ट ऑफिस से, हेड ऑफिस से भी आपको मिसगाइड किया गया और आपके जो अकोला की जो पुलिस है उसने भी आपको मिसगाइड की। क्योंकि वेरिफिकेशन करते समय, क्योंकि उन्होंने ना देखा, आपका आधार कार्ड भी नहीं देखा, ना ही वो आधार कार्ड नंबर देखा, ना आपकी उम्र देखा, क्योंकि 77 साल के आप हैं और जो क्रिमिनल है उसकी 42 साल की उम्र है, तो बहुत अंतर है उसके उम्र के बीच में। तो उन्होंने आपका कुछ भी नहीं देखा और उठा के आपको क्रिमिनल करार दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? तो ये मुझे बहुत अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि मैंने ज़िंदगी में 77 साल की उम्र के अंदर आज तक के कोई केस, कोई झगड़ा, कोई फिसाद किसी से कुछ नहीं किया। तो इन्होंने मेरे को आखिर में मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरे को क्रिमिनल साबित कर दिए। फिर अब इनका कसूर है या उनका कसूर है, ये आज तक के पता नहीं लगा। बिल्कुल सोचने जैसी बात है कि जिस इंसान ने पुलिस स्टेशन की कभी पायरी नहीं चढ़ा, कभी किसी से झगड़ा नहीं लड़ा, ना ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। और वाकई में आज देखने को मिलेगा कानून के हाथ कितने लंबे हैं कि एक बेकसूर इंसान को
क्रिमिनल का सर्टिफिकेट दिया गया। और वो क्रिमिनल जो आज नागपुर से अकोला और अकोला से नागपुर के कई चक्कर लगा चुका है, बिना वजह, बिना दोषी, बिना किसी गुनाह करे अपने ऊपर क्रिमिनल का वो सर्टिफिकेट लेकर घूमता रहा और काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी। फिर मैं आपको याद दिला दूं कि ये अकोला के व्यक्ति हैं, 77 साल इनकी उम्र है और इनका नाम है यूसुफ खां, जो अकोला में रहते हैं। और इन्हीं के इलाके में 4 क्रिमिनल हम नाम के होते हैं, जो सेम इनका नाम होता है, उनके फादर का भी नाम वही होता है और पुलिस इन्हें क्रिमिनल समझ लेती है। और जब पासपोर्ट रिन्यूअल कराने का समय आता है तो खुद पुलिस इनकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट भिजाती है। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल TNN 24 न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।